तभी एक पुरानी कब्र के पास मिट्टी अपने आप हिलने लगी। दोनों वहीं रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं और फिर मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। रोशनी जोर से चीख पड़ी, राघव। जैसे ही राघव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो समय के जाल में फंस गया और हर बार मरने के बाद फिर उसी दिन वापस आ जाता था। रात का समय था, पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा तेज चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। राघव, एक साधारण लड़का, अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज उसे फिर वही सपना आया था। एक कब्रिस्तान, टूटी हुई कब्रें और एक डरावनी आवाज, वापस आओ, खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राघव घबराकर उठ बैठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अचानक याद आया, यह वही जगह थी जहां उसके दादा और परदादा को दफनाया गया था। अगली सुबह राघव ने अपनी पत्नी रोशनी को सब कुछ बताया। रोशनी ने घबराकर कहा, राघव, ये सब मत सोचो, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये किसी मुसीबत का संकेत लग रहा। लेकिन राघव के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर सच में वहाँ खजाना हुआ तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रोशनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अकेले मत जाना, राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुम साथ रहोगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ से दोनों के बीच का असली प्यार और भावनाएं दिखती हैं। दोनों ने फैसला किया कि आज रात वे उस कब्रिस्तान जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद भी जैसे डर के मारे आधा छिप गया था। राघव और रोशनी धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रोशनी डरकर राघव के करीब आ गई। राघव, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक पुरानी कब्र के पास मिट्टी अपने आप हिलने लगी। दोनों वहीं रुक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं और फिर मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। रोशनी जोर से चीख पड़ी, राघव। जैसे ही राघव उस हाथ को छूता है, अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सब कुछ गायब और अगले ही पल राघव खुद को अपने कमरे में पाता है। सुबह के 7 बजे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोशनी रसोई में काम कर रही थी। राघव घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? वह दौड़कर रोशनी के पास गया। हम कल रात कब्रिस्तान गए थे ना? रोशनी ने हैरानी से देखा। नहीं, तुम ठीक हो ना? अब राघव को समझ आ गया, वह एक खतरनाक टाइम लूप में फंस चुका है। इस बार राघव ने अकेले जाने का फैसला किया। अगर मैं मर भी गया तो वापस यहीं आ जाऊंगा। रात को वह फिर उसी कब्रिस्तान में पहुंचा। धीरे धीरे वह उसी कब्र के पास गया और कांपते हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना नक्शा मिला, खजाने का नक्शा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उस पर खून से लिखा था, जो इसे पाएगा वह कभी इस समय से बाहर नहीं जा पाएगा। राघव का गला सूख गया। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, अब तुम भी यहाँ के हो। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह खुद ही एक कब्र में खड़ा था। अब हर बार जब भी राघव मरता, वह फिर उसी दिन लौट आता, लेकिन हर बार रोशनी थोड़ी बदल जाती,
कभी उसकी आंखें अजीब हो जाती, कभी वह उसे पहचानती ही नहीं। और एक दिन रोशनी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव का दिल बैठ गया, उसे समझ आ गया, रोशनी भी अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुकी है। आखिरी बार राघव ने फैसला किया, या तो वह इस लूप को खत्म करेगा या हमेशा के लिए इसमें फंस जाएगा। वह कब्रिस्तान गया, नक्शा निकाला और उसे आग लगा दी, मुझे आजाद करो। तभी पूरा कब्रिस्तान हिलने लगा, धरती कांपने लगी और एक डरावनी आवाज गूंजी, हर आजादी की एक कीमत होती है। अगले दिन सुबह हुई, लेकिन इस बार राघव नहीं, रोशनी जागी और उसके पास एक आदमी बैठा था जो बिल्कुल राघव जैसा दिखता था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। रोशनी का हाथ अभी भी कांप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जमीन पर असली राघव की लाश पड़ी थी और सामने वो दूसरा राघव धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो रोशनी के बिल्कुल करीब आकर रुक गया और उसके कान के पास झुककर बोला, अब तुम भी मरोगी। बार बार रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक रोशनी के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और अगले ही पल वह खुद को उसी बिस्तर पर पाती है। सुबह के 7 बजे सब कुछ फिर शुरू। रोशनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने हाथ देखे, उस पर खून नहीं था। वह दौड़कर आईने के पास गई। सब कुछ सामान्य, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए काला साया दिखा। रोशनी समझ गई, अब वह भी टाइम लूप में फंस चुकी है। इस बार रोशनी ने खुद सच जानने का फैसला किया। वह अकेली ही रात को कब्रिस्तान पहुंची। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी और जैसे ही वह अंदर गई, उसे लगा कोई उसका इंतजार कर रहा है। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने उसे मार दिया। रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ असली राघव खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर धुंधला था, आंखें खाली और आवाज भारी। राघव की आत्मा धीरे धीरे बोली, ये खजाना हमारी पीढ़ियों का श्राप है। जो भी इसे पाने की कोशिश करता है, वह समय में फंस जाता है। रोशनी रोने लगी, मैंने तुम्हें मार दिया, मैं क्या करूं? राघव ने उसकी तरफ देखा, अब सिर्फ एक रास्ता है, तुम्हें इस लूप को तोड़ना होगा। रोशनी ने पूछा, कैसे? राघव ने कब्र की तरफ इशारा किया, खजाना सोना चांदी नहीं है, असली खजाना एक आत्मा है जो इस कब्र में कैद है। जब तक वो आजाद नहीं होगी, ये लूप चलता रहेगा। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोशनी ने हिम्मत जुटाई, वह कब्र के पास गई और मिट्टी खोदने लगी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, हवा और ठंडी होती गई और अचानक उसका हाथ किसी चीज टकराया, एक पुराना काला बक्सा। जैसे ही रोशनी ने बक्सा खोला, अंदर एक पुरानी औरत की कटी हुई चोटी बाल रखी और उसके साथ एक कागज जिस पर लिखा था, जिसने मुझे मारा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और रोशनी के पीछे एक परछाई खड़ी हो गई। रोशनी धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसके सामने एक डरावनी औरत की आत्मा खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल, सफेद आंखें और चेहरा खून से सना हुआ। वो धीरे धीरे बोली, तुम भी उसी खून की हो। रोशनी कांप गई, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम्हारे परिवार ने मुझे जिंदा दफनाया था। अब सब कुछ साफ हो गया। राघव के पूर्वजों ने उस औरत को मारकर उसका खजाना छुपा दिया था और तभी से ये श्राप शुरू हुआ। आत्मा रोशनी के करीब आई, अब या तो तुम भी मेरे साथ रहोगी या सब कुछ खत्म करोगी। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी स्टूडियो 12 PM को जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।